भी 2 रो या 2 कॉलम है सेम, आंसर 0। या फिर एक ही रो के अंदर सारे 0 या फिर एक ही कॉलम के अंदर सभी लोग 0, तो भी आंसर 0। 0। तो इसका आंसर है 0। अभी जैसे ये क्वेश्चन था 23, 6, 11, 5, 26, 13 और 37, ऐसा काफी कुछ तो है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हम लोगों ने क्या रिप्लेसमेंट करा है, कॉलम 1 को रिप्लेस किया विद कॉलम 1 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 2 और माइनस कॉलम 3। 2 टाइम्स करते हैं तो ये बनेगा 12 प्लस 11 यानी कि 23, ये बनेगा 10 प्लस 26 यानी सर कि 36। हाँ बोलो। सर वो मतलब कैसे समझ आता है कि यहाँ रिप्लेसमेंट करना है, मतलब? यार इसका देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ये तो तुम बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे ना तो ही समझ में आता है। मतलब आप उस क्वेश्चन को देख के सोचते हो थोड़ा सा कि जैसे 23 एक बड़ा नंबर है, तो 23 नंबर आपको कम करना है या फिर हटाने का ट्राई करना है, समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो अब जैसे थोड़ा सोचा हम लोगों ने, इनमें पैटर्न ऑब्जर्व किया तो समझ में आ रहा है कि अच्छा 6 का डबल 12 और 12 प्लस 11 23, 5 का डबल 10, 10 और 26 36, 13 का डबल 26, 26 37 63। तो ऐसे समझ में आता है फिर। ओके सर। तो C1 को रिप्लेस किया आपने, C1 माइनस 2C2 माइनस का C3, तो ये हो गया 0 0 0, आंसर है 0। यार ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ये ना, तुम शीट सॉल्व करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे तो अपने आप ही तुम्हें दिखने लग जाएगा कि क्या वहां पे रिप्लेसमेंट बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे था √13 √3, ये है 2 √5। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम देखो, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप कॉमन लेने का ट्राई करो चीजें। जैसे यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है, √5। √5। √5, यहाँ पे भी कॉमन है √5। तो √5 कॉमन, 2 रिमेनिंग, √5 कॉमन, √5 रिमेनिंग, √5 कॉमन, √3 रिमेनिंग। यहाँ पे √5 कॉमन 1 √2 और √5, इसमें अभी तक नहीं आ रहा है कुछ भी कॉमन। अब ये सोचो कि यार ये जो काफी बड़े बड़े नंबर्स हैं यहाँ पे 26, 15, 13 प्लस 3, इनको हटाए कैसे? ठीक है, तो ये सोचना पड़ेगा अभी आपको, है ना। जैसे यहाँ पे है √13, ये है √26 और ये है √65। तो इसको आप √13 मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये बनेगा √13, ये बनेगा √26 और ये बनेगा65। √65। तो कॉलम 1, और फिर देखो 13 का प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, 26 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 65 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी रिमेनिंग है √3, यहाँ पे √15 और यहाँ पे √3 इंटू √3। ठीक है, ऐसा। तो और यहाँ पे रिमेनिंग है ये सब। तो √5 को आप मल्टीप्लाई करते हो विद √3 तो √15 बन जाएगा, √3 को मल्टीप्लाई करते हो विद √3 तो 3 बन जाएगा। तो सेकंड को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने √3 से, और फिर कॉलम 1 में से सब कुछ माइनस। तो सारे एलिमेंट्स 0, ये है माइनस का √3। बस अब इसको विद रेस्पेक्ट टू कॉलम 1 ओपन कर दो। तो कॉलम 1 के अबाउट इसको ओपन करते हो ना, तो ये 0 0, रिमेनिंग है माइनस का √3। फर्स्ट रो रिमूव, फर्स्ट कॉलम रिमूव, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, यानी कि 5 माइनस √6 इंटू माइनस का √3। तो इंटू माइनस √3 करते हो तो ये बनेगा माइनस का 5 √3 प्लस का √18, यानी √18 माइनस 5 √3, ये इसका आंसर है। √18 को वी कैन राइट 3 √2 और ये तो 5 √3 है ही, बस हो गया क्वेश्चन। समझे? हाँ सर। हाँ। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ABC आर पॉजिटिव एंड Pth Qth are the terms of a geometric progression, then find out the value of this expression। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है वो होता है a इंटू r टू द पावर n-1। बिल्कुल। तो यहाँ पे a को वी कैन राइट कैपिटल A इंटू r टू द पावर p-1। स्मॉल r इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ABC ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। तो a इंटू r टू द पावर p-1, a इंटू r टू द पावर q-1, a इंटू r टू द पावर r-1। अभी यहाँ पे है log a log b log c, तो log a हो गया log स्मॉल a, इसमें क्या लॉग का प्रॉपर्टी लग जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस में सेपरेट, पावर आ गई, यानी log a प्लस p-1 log r, log a प्लस q-1 log r, log a प्लस r-1 log r। समझे? और यहाँ पे है PQR 111। ओके, अब देखो 111 को आप मल्टीप्लाई करते हो विद log a, तो ये बन जाएगा log a, ये भी log a, ये भी log a। वो फिर एक काम करो, कॉलम 1 में से उसको माइनस कर दो, तो अभी log a कैंसिल, ये log a भी कैंसिल, ये log a भी कैंसिल, रिमेनिंग है दिस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 1 को रिमूव करते हैं। तो कॉलम 1 को रिप्लेस किया विद कॉलम 1 प्लस कॉलम 3। हाँ, तो -1 + 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये रिमेनिंग है PQR, ये भी है PQR, 2 कॉलम सेम आंसर 0, ऐसा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, जैसे एग्जांपल है दिस, शीट भी डिस्कस करेंगे उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
log of xyz टू द बेस x। ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का लेक्चर 3 है या लेक्चर 4? लेक्चर 4 आपने 3 नहीं पोस्ट किया सर अभी। ओके ठीक है, ये लेक्चर 4 ऐसे ही बोल रहे थे। तो ये हो गया लाइक दिस। नेक्स्ट हो गया log of xyz टू द बेस y, सॉरी यहाँ पे है 1। ये है log of z टू द बेस y, ये है log of xyz टू द बेस z, दिस इज log of y टू द बेस z, और ये है 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। सोचो, करो, ट्राई करो। देखो एक प्रॉपर्टी होती है लॉग के अंदर, इसको बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम। लाइक log of m to the base n can be written as log of m upon log of n n। बेस अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी यूज कर सकते हो। ये होता है बेस चेंज थ्योरम। एक होता है नंबर बेस इंटरचेंज, उसमें क्या करते हैं, जैसे log of m to the base n, दिस को वी कैन राइट 1 upon log of n to the base m m, ऐसा। तो अभी तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे भी इसको लिख सकते हो आप log of xyz upon log of x, log of xyz upon log of y, log of xyz upon log of z। तो log of xyz upon log of x, log of xyz upon log of y, log of xyz upon log of z z, दिस को वी कैन राइट log of y upon log of x, दिस को वी कैन राइट log of y upon log of, z और दिस को वी कैन राइट log of y upon log of। वाई। हाँ, y ये 1 ही हो गया ना। यहाँ पे log of z upon log of x x, log of z upon log of y log of z upon log of। z अब इसका बेनिफिट क्या है ना, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में से कॉमन आ रहा है क्या, log of x y z। सेकेंड कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है, log of y, और थर्ड कॉलम में कॉमन आ रहा है z log of z। रिमेनिंग है 1 upon log x, 1 upon log y, और यहाँ पे 1 upon log z। यहाँ पे रिमेनिंग है 1 upon log x, 1 upon log y, और 1 upon log z। ये भी है 1 upon log x, 1 upon log y, और 1 upon log डिटर्मिनेंट। तो देखो कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 3 कंप्लीटली सेम है, आंसर 0 0। या देखो सभी लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो, चीजें पूछते रहो, समझते रहो, सॉल्व करते रहो, ठीक है, क्योंकि टाइम निकल जाता है बहुत जल्दी से। ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा जैसे बाकी चैप्टर खत्म हुए थे, फिर आपको नहीं आएगा समझ में बाद में कुछ भी, इसलिए। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। 1 1 1 ए बी सी, और ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। देखो क्या होता है ना, जीरो क्रिएट करने का ट्राई करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि वो कैलकुलेशन में यूज ही नहीं होता, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो ही होता है। तो कॉलम 1 को वी कैन रिप्लेस विद कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। इसका बेनिफिट क्या है, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 0 0। ऐसे ही कॉलम 2 को वी कैन रिप्लेस विद कॉलम 2 माइनस 3 कॉलम 3। अभी यहाँ पे है 1 माइनस 1 0, यहाँ पे आएगा a माइनस बी, और ये आएगा ए स्क्वायर माइनस b square ए स्क्वायर माइनस बी। ये क्या हुआ, एक
ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे जीरो, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा बोलो? ए माइनस B. बी। यहाँ पे रिमेनिंग है जीरो, यहाँ पे रिमेनिंग है वन, और यहाँ पे A A plus plus B. ऐसे ही कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे आना चाहिए बी माइनस सी, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी बी प्लस सी बी माइनस सी। जीरो में से आप कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हो, है ना, चलता है। तो ए माइनस बी बाहर, कॉलम 2 में क्या कॉमन आ गया बोलो? B minus C. B तो यहाँ minus पे रिमेनिंग है C 1 plus C. प्लस सी, और यहाँ पे है अभी 1 सी और सी C. स्क्वायर। अभी इसको रो 1 के अबाउट ओपन कर दो, ठीक है? तो जीरो ब्रैकेट जीरो, जीरो ब्रैकेट जीरो, सो बेसिकली 1 इंटू दिस माइनस दिस। तो दिस है बी प्लस सी माइनस दिस है ए प्लस B. बी, बी और बी कैंसिल, और ये बन गया सी माइनस ए। तो इसका आंसर है अभी दिस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू C minus C. सी माइनस ए। तो फाइनल आंसर है दिस ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस। A. तो ऐसे यूज करते हैं रिप्लेसमेंट्स को। काफी सारे एलिमेंट्स को आप जीरो ही बना लेते हो स्टार्टिंग में, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से पहले कुछ कंसेप्ट बताना पड़ेगा मुझे आप लोगों को, तो उससे पहले इस शीट को सॉल्व कर लेते हैं। शीट में कोई क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने? यस हाँ बताओ, क्वेश्चन स्टार्टिंग से करते हैं। ये तो जस्ट अभी सॉल्व किया है, 1a स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर, ठीक है? इसमें कॉलम रोज इंटरचेंज करोगे यानी कि ट्रांसपोज, तो डिटरमिनेंट सेम ही रहता है, और इसका आंसर आ रहा था a माइनस बी, बी माइनस सी और C minus C. सी माइनस ए। नेक्स्ट किस में डाउट है बोलो? Sir, fourth. Question number 4. A is not equal to B, not equal to C, then the value of the x satisfying the equation this. Question number 4 देख लेते हैं। जीरो एक्स माइनस ए, एक सेकंड स्क्रीनशॉट, जीरो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एंड दिस इज एक्स प्लस ए, जीरो एक्स माइनस सी, और यहाँ पे है एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी और जीरो। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0. जीरो। तो ये क्वेश्चन है। Sir, options put किए तो ऑप्शंस पुट किए तो बेस्ट है, कोई इशू नहीं है, ऑप्शन पुट कर दो। बाकी देखो इसको ये कि इसमें तो कोई सर ट्रांसपोजिशन रिप्लेसमेंट से नहीं होगा क्या? क्या रिप्लेसमेंट मेथड से? रिप्लेसमेंट, यार इसमें कुछ रिप्लेसमेंट यूजफुल हो रहा है क्या? तुम सोचो कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट आपका एक और ज्यादा क्रिएट हो गया, क्रिएट नहीं होना चाहिए, कुछ भी टर्म्स कम होने चाहिए। तो तुम कहीं भी कुछ भी रिप्लेसमेंट करते हो ना, जैसे सपोज कर रो 1 को रिप्लेस करते हो रो 2 से, तो फिर यहाँ पे जीरो के प्लेस पे एक्स माइनस आ जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो कोई बेनिफिट है नहीं, तो यहाँ पे नहीं है बेनिफिट कुछ भी रिप्लेसमेंट करने का, तो बेस्ट है आप इसको ओपन ही कर दो, ठीक है? तो इसको रो 1 के अबाउट ओपन कर देते हैं, जीरो लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गया माइनस ऑफ एक्स माइनस ए, दिस जीरो माइनस दिस, यानी कि माइनस ऑफ माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये बन गया एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस C. बी प्लस एक्स माइनस बी, दिस रो रिमूव, दिस कॉलम रिमूव, दिस माइनस दिस, और अभी ये बन गया एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी, दिस शुड बी Equal to 0. इक्वल टू जीरो। तो इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, तो ये है एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शन चेक कर लो, जैसे ऑप्शन क्या पुट करें इसके अंदर, जैसे x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हो, तो जीरो पुट करते हैं, लेट्स से इफ x इज Sir. इक्वल टू जीरो। Sir,
माइनस माइनस प्लस, हाँ बोलो। सर पहले डिटर्मिनेंट में हम x को 0 डाले तो? वो तो नहीं कर सकते यार, वो हाँ मतलब ऑप्शन की हेल्प लेके कर सकते हो। तुम सपोज को डिटर्मिनेंट में ऑप्शन की हेल्प से x इज इक्वल टू 0 पुट करके फिर करते हो ना, तो कोई इशू नहीं है, चलता है। बाकी इसको सॉल्व हाँ करके फिर x की वैल्यू पुट करते हो तो भी चलता है। x इज इक्वल टू 0 पर आ रहा है abc माइनस abc इज इक्वल टू 0, सो इसका एक सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0। 0। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये सब बोर्ड्स पर फिर सीटी में यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉजिक लगाया तो चलता है ना, वो 1 प्लस ओमेगा प्लस वही ओमेगा। लगाना है बेटा, वही लगाना है, वही लगाना है। ओमेगा, इसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पता होना चाहिए। ओमेगा गिवन है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी, तो ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, इसके अलावा ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। अभी क्वेश्चन है दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। ओमेगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट सॉल्यूशन रो किया सर ओपन करने का? ओपन करना ही क्यों है, थोड़ा सा सोच लो ना भाई, दिमाग लगा लो। R1 को रिप्लेस किया R1 प्लस R2 प्लस हाँ R3, तो यहाँ पे दिखेगा आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, कितना वैल्यू होता है 0। 0। सर ओपन करने से भी आता है ना आंसर? डेफिनेटली आ जाएगा यार, ऐसा हाँ थोड़ी सर। ओपन करने से नहीं आएगा, ओपन करने से भी आंसर आएगा। थोड़ा फास्ट करना है तो रिप्लेसमेंट वगैरह यूज कर लेते हैं। कई बार हम लोग रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं सोच पाते हैं तो उसको फिर ओपन ही करते हैं और कोई मेथड बचता ही नहीं हमारे पास में, समझे। नेक्स्ट बताओ, सर 6। 6। a plus b plus c is equal to 0, then the solution of the equation is, इसको चलो इसमें कर लेते हैं डिस्कशन। a plus b plus c गिवन है 0, ओके। अभी देखो क्या रिप्लेसमेंट लग सकता है यहाँ पे। एक काम करते हैं, रो 1 को रिप्लेस कर दो आप रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, रो 3। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यस और नो। यानी कि रिमेनिंग माइनस एक्स, यहाँ पे भी आने वाला है c प्लस बी प्लस ए माइनस एक्स, a प्लस बी प्लस सी है 0, रिमेनिंग माइनस का x। यहाँ पे भी आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यानी कि माइनस का x, करेक्ट। माइनस एक्स कॉमन, रिमेनिंग 1। 1 1 और 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 और दिस 0। दिस को 0 करने पे कितने सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन आ रहा है, x इज इक्वल टू 0। 0, तो x इज इक्वल टू 0 ऑप्शन है, इसका आंसर आ गया। बाकी और भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, यदि मल्टी, अच्छा ऑप्शन सी भी पॉसिबल है ना, वो चेक कर लेते हैं, रुको। रिमेनिंग है दिस c b माइनस एक्स a b a और c माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे फिर कोई रिप्लेसमेंट करने का बेनिफिट लग रहा है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसके भी कर सकते हैं। सर नीचे सी दिया है उसने कहाँ पे, आंसर्स में। हाँ देखते रुको, अभी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे भी इक्वेशन आएगा। एक काम करो, अभी कॉलम 1 को रिप्लेस कर दो विद कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। कॉलम 2, तो ये बन गया 1 माइनस 1 0, यहाँ पे आने वाला है c माइनस का b प्लस एक्स, ये क्लियर। और ये बन जाएगा b माइनस ए। कॉलम 2 को रिप्लेस कर दो विद कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 1 माइनस 1 0, ये बन गया b माइनस एक्स माइनस ए, और ये बन गया a माइनस सी प्लस एक्स, क्लियर। अब इसको रो 1 के बाद ओपन कर देते हैं, तो फाइनल है दिस c माइनस बी प्लस एक्स इंटू ए माइनस सी प्लस का एक्स माइनस b माइनस ए इंटू b माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये ओपन करोगे काफी सारे टर्म्स हो जाएंगे इसके अंदर कैंसिल, और फिर ये आंसर आपका इजीली आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो सर 0 कैसे है? बेटा, दिस इंटू दिस 0 है ना, तो आइदर दिस 0 या फिर दिस 0। दिस 0 करते हो तो दिस 0, दिस 0 करते हो तो x इज इक्वल टू
जीरो। जीरो ऐसा। नेक्स्ट बताओ। सर 11। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सर 7 में अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी 1 पुट किया। चलता है, कोई इशू नहीं है। सर कोई मैंने भी। डाउट हाँ डाउट बोलो। भेजा था, वो करेक्ट है ना? क्या डाउट भेजा था तुमने? अच्छा, इसमें तुमने कुछ बोला तो है। इसमें इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कोई बिल्कुल सही ट्रिक है, चलता है यार। एग्जाम में ऐसे ही करना चाहिए आपको। इसमें फास्ट एक्स इज सॉरी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सब सारी वैल्यूज 1 पुट कर दो। जो आंसर आता है उसको ऑप्शन में भी वैल्यूज पुट करके फिर मैच कर लो। हाँ सर, वो ठीक है, फास्ट आता है। कोई भी इशू नहीं है, चलता है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा फास्ट, या तो ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू पुट कर लो, कोई इशू नहीं है, वैसे भी कर सकते हो, वरना रिप्लेस कॉमन कर सकते हो। रिप्लेसमेंट इन द सेंस जैसे कॉलम टू, या फिर कॉलम टू को कर लेते हैं, ठीक है। कॉलम टू को रिप्लेस किया विद कॉलम टू माइनस। कॉलम 1 हाँ, तो ए कैंसिल टू बी माइनस बी यानी कि बी। ए कैंसिल थ्री बी माइनस टू बी यानी कि बी। ए कैंसिल फोर बी माइनस फाइव बी माइनस फोर बी यानी बी। और इसमें कॉमन आ गया बी। रिमेनिंग है यहाँ पे कितना, वन वन और वन। ऐसे ही कॉलम थ्री को भी रिप्लेस किया, कॉलम थ्री माइनस नंबर कॉलम वन। ए कैंसिल थ्री बी माइनस बी टू बी। ए कैंसिल फोर बी माइनस टू बी यानी कि टू बी। ए कैंसिल सिक्स बी माइनस फोर बी यानी कि टू बी। तो टू बी कैंसिल, रिमेनिंग है वन वन वन। दीज टू आर सेम आंसर, जीरो। जीरो। जीरो ऐसा। तो रिप्लेसमेंट्स का ये बेनिफिट है, आपको ओपन नहीं करना पड़ता है, कई बार इजीली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 11 11। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाई, ये तो भी सॉल्व किया था, वही तो है। थोड़ा अलग है, ठीक है, देख लेते हैं। x प्लस ए, बी और सी। ये है x प्लस सी, दिस इज ए। ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे c इज इक्वल टू है जीरो, ठीक है। और यहाँ पे है कुछ रिप्लेसमेंट वगैरह के बारे में सोचते हैं, बेनिफिट होता है तो करेंगे, अदरवाइज फिर नहीं करेंगे। देखो थोड़ा सा इसमें एक बेनिफिट ये हो सकता है, आप रो वन को रिप्लेस कर दो विद रो वन प्लस रो टू प्लस रो रो थ्री। थ्री। तो यहाँ पे आने वाला है एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट। यस सर। और वो कॉमन, तो एक्स प्लस ए प्लस बी कॉमन प्लस सी कॉमन, रिमेनिंग है वन वन वन। यहाँ पर बी एक्स प्लस सी ए, यहाँ पर सी ए और एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। जीरो। टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो, आइदर दिस जीरो और दिस जीरो। दिस को आप जीरो करते हो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये भी कर सकते हैं, वैल्यूज पुट कर दो ए और बी और सी की, इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड कर लो, फिर ऑप्शंस मैच कर लो। नेक्स्ट बताओ। सर 10। द रूट्स ऑफ द 15 इक्वेशन। यार ये तो सॉल्व कर लो ना, इसको ओपन करना चाहो तो ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कर लोगे ना 10 तो। हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। 15। 15 15। 15 है दिस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सब। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चलो इसको नोट्स में कर लेते हैं इसको। सर इसमें दो दो ऑप्शन आ सकते हैं ना, डी बेटा और ऐसा सी? सुनो, सही में बात तो सुनो, बात सुनो। कई बार क्या है, वैल्यूज पुट करते हो, ठीक है, हाँ सर। और दो ऑप्शन सेम आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों करेक्ट हैं। बाई चांस तुम्हारी वैल्यूज ऐसे आ गए जिसपे दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, कुछ और वैल्यूज पुट करते हैं। हाँ सर, -1 पुट करते। हाँ, तो कुछ और वैल्यूज पुट करो फिर चेक करो, ऐसा नहीं कि दो आंसर आ हाँ। गए।
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस डिटरमिनेंट का वैल्यू करना है हम लोगों को फाइंड। क्या लगता है क्या रिप्लेसमेंट वगैरह यूज होगा यहाँ? बाकी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप वैल्यूज पुट कर दो और ऑप्शंस में भी वैल्यूज पुट करके चेक कर लो। सपोज करो 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं तो फिर कोई और वैल्यू पुट करो ऐसा। R1 माइनस R2 किया था। तो भी जो है कुछ तो सिंप्लीफाई होगा, कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 से यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर, ये बन गया माइनस सी स्क्वायर, करेक्ट है ना? और ये हाँ, स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक है। और भी कुछ लगा देते हैं। R2 को रिप्लेस करो विथ R2 माइनस R3। R3। कुछ और सोचो यार, ये तो इतना बेनिफिशियल लग नहीं रहा है। सर उसमें -1 डाला तो भी प्लस जैसे ही आएगा ना 20 पर होने पर। हाँ तो कुछ और डालो ना, 1 और -1 के अलावा ही नंबर नहीं होते क्या? 2 3 4 ऐसा कुछ करो। हाँ सर। 2 वैल्यू पुट करो, ऐसा कुछ करो। तो लेट्स से a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c पुट करते हैं सब 1, तो ये आ गया 2 1 1, लेकिन 1 पे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम ही आएगा। तो आप एक काम करो, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 2 पुट करो 2। तो 2 पुट करते हैं तो ये बन गया 4 + 4 8, ये बन गया 4, ये बन गया 4, ये हो गया 4 8 4 4 4 और 8। रो 1 में से कॉमन आ रहा है 4, रो 2 में भी 4 कॉमन, रो 3 में भी 4 कॉमन। रिमेनिंग है 2 1 1 1 2 1 और 1 1 2। 2 ब्रैकेट 4 -1 का 3 माइनस का 1 ब्रैकेट 2 -1 यानी कि 1 प्लस 1 ब्रैकेट 1 -2 यानी कि माइनस का 1। तो ये हो गया अभी 6 - 2 यानी कि 4। आंसर है 4 टू द पावर 4। 4 टू द पावर 4 होता है 256। अब देखो 256 कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग 4 × 4 × 4 64 पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन आ सकता है इसके अंदर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें आंसर आ रहा होगा। हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। तो 16 भी। सर 16 में भी डिफरेंट वैल्यूज पुट करना चाहिए ना, 1 से आता इनमें भी है। हाँ 16 में भी बेस्ट है कि कुछ तो डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे आप पुट कर लो, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सर 17। 17 देख लेते हैं, ये तो अभी सॉल्व किया था वही है। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक काम करो, यहाँ पे रो 1 को रिप्लेस कर दो विद रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। रो 3। तो रो 1 को रिप्लेस करोगे विद रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो 1 के भी तो यहाँ पे आने वाला है जस्ट एक्स, समझ गए ना? हाँ सर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, यहाँ पे भी एक्स, इधर भी एक्स, और एक्स कॉमन, रिमेनिंग है 1 1 1। यहाँ पे है ओमेगा, दिस इज एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज 1, दिस इज ओमेगा स्क्वायर 1 और एक्स प्लस ओमेगा। ठीक है, एक काम करते हैं अभी, इसको ओपन कर लेते हैं। तो 1 -1 और +1, तो ये हो गया एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ओमेगा, समझ रहे हो ना? एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ओमेगा। ओमेगा। ये हो गया अभी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब यानी कि 1 1। 1। हो गया अभी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। अभी -1,
तो -1 दिस रो रिमूव दिस कॉलम रिमूव, ये है अभी x जस्ट क्या आने वाला है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल, रिमेनिंग है जस्ट x इंटू ओमेगा ओमेगा, ओमेगा। अभी +1 दिस रो रिमूव दिस कॉलम रिमूव, और ये हो गया अभी ओमेगा माइनस x ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू द पावर 4 यानी कि ओमेगा, और ये बन ओके। तो ये है अभी एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 माइनस एक्स ओमेगा और माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रहा माइनस एक्स कॉमन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस वैल्यू कितनी होती है 0 0। फाइनली रिमेनिंग है दिस एक्सप्रेशन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स है ऑप्शन में मिस्टेक है इसका, मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स होना चाहिए। नेक्स्ट बताओ। सर 18। इफ y प्लस जेड इज इक्वल टू k टाइम्स y प्लस जेड प्लस, ये क्लास में किया था हम लोगों ने यार, वही क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे है y प्लस जेड, दिस इज x दिस इज y, ये है z प्लस x, यहाँ पे z और ये है x, दिस इज x प्लस y, y और z। इज इक्वल टू k टाइम्स x प्लस y प्लस z x माइनस z का होल स्क्वायर। सर 1 पुट किए तो हाँ यार बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू तो पुट कर ही सकते हो, वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, लेकिन सारी वैल्यू 1 पुट करोगे ना तो 0 आ जाएगा इधर। 0 समझ आएगा रहे हो ना? हाँ तो 0 से तो फिर k की वैल्यू नहीं मिलेगी ना। श्रीजित कैसी बातें करते हो तुम यार, हाँ यदि सर 1 पुट करने पे आंसर नहीं आ रहा है तो कुछ और पुट करो, क्या 1 ही नंबर होता है क्या बस वर्ल्ड में? नहीं सर नहीं फिर तो y प्लस जेड एक्स और y, ये है z प्लस एक्स जेड और x, x प्लस वाई वाई और z इज इक्वल टू k टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस जेड का होल स्क्वायर। बेस्ट है इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर लो ऐसा। बाकी फिर इसमें ओपन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें देखो लग तो सकता है, अगेन r1 को रिप्लेस कर दो आप, r1 प्लस r2 प्लस R3 r3, यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे आएगा x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड तो आ गया कॉमन, यहाँ पे है अभी 2 1 1 और ये है z प्लस एक्स जेड एक्स और ये है x प्लस वाई वाई और z। ठीक है, अब इसको ओपन कर दो, अब इसको बेस्ट है, अब इसको ओपन कर दो। नेक्स्ट बताओ। सर 90 19 में इसको ओपन कर लो, इस पूरे को ओपन कर दो, बेस्ट है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हाँ बोलो। क्यूबिक इक्वेशन आ रहा है x क्यूब सर, माइनस x क्यूब आ रहा है। 67x हाँ एक्स क्यू सर। माइनस 67x 67x प्लस 126 इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है, हाँ सर और x माइनस क्यूब 9 माइनस 73x एक्स क्यू माइनस 73x प्लस 136 आ रहा है। प्लस 136। हाँ ओके, तो -9 इसका एक रूट है, तो इसका मतलब एक फैक्टर क्या बन गया इसमें x प्लस 9 प्लस 9, बाकी को डिवाइड करके डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से बाकी फैक्टर पता कर लो, वो निकल के आएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर, उसको 0 करना, x के 2 वैल्यूज आंसर आ गए। करेक्ट? सर नहीं समझा नहीं समझे। बेटा x इज इक्वल टू -9 इसका एक रूट गिवन है ना, हाँ सर यानी x इज इक्वल टू -9 पे वैल्यू 0 आ रही है, तो एक फैक्टर क्या हो गया इसका x प्लस। 9 हाँ अभी इसको डिवाइड करोगे ना ऐसे, हाँ सर हाँ समझा समझा ये सही है ना, हाँ सर जो एक्सप्रेशन आ रहा है देखो करेक्ट होगा ना तो ये फुली डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक्स क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस 9x स्क्वायर माइनस का 73x प्लस का 136 माइनस का 9x, तो ये हो गया -9x स्क्वायर माइनस का 81x, साइन चेंज, प्लस और प्लस ये पोर्शन कैंसिल, 81 माइनस 71 यानी 8x प्लस का, इसका मतलब ये गलत है, रॉन्ग है इसका मतलब।
सर 67x plus 126 67 x। और 126, हाँ सर। ये भी ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो 81 माइनस 67 यानी कि 14x और 126, तो यहाँ पे 14 ये करेक्ट है। 14 इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 14 9 जा 126, कंप्लीटली रिमाइंडर 0। तो एक फैक्टर तो है इसका x प्लस 9, सेकेंड फैक्टर है इसका दिस x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस, 14 इसको 0 करते हो तो x इज इक्वल टू माइनस 9, इसको 0 करते हो तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 7। ऑप्शन ए। नेक्स्ट बताओ। सर 20। If ABC are unequal, which is condition that the value of the following determinant is 0। अच्छा, तो बेसिकली डिटरमिनेंट 0 है और ABC अनइक्वल है। आप इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना श्रीजीत? हाँ सर। हाँ, बस ये कर सकते हो, लेकिन तब भी इसमें कर सकते हो तुम ए और बी की वैल्यू पुट कर दो अपने अकॉर्डिंग और थर्ड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, ये कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे है ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस 1, बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस 1 एंड सी स्क्वायर सी क्यूब प्लस 1। ये पूरा डिटर्मिनेंट गिवन है 0 और फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, ऐसा ये क्वेश्चन। तो क्या लगता है क्या रिप्लेसमेंट करना चाहिए? देखो ये कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर दो अबाउट थर्ड कॉलम। ठीक है, लाइक दिस ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया ए क्यूब बी क्यूब CQ प्लस ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 1 1 डन। ओके, यहाँ पे फर्स्ट रो में से ए कॉमन, सेकंड रो में से बी कॉमन और थर्ड रो में C कॉमन। तो ए बी सी, फर्स्ट रो में ए कॉमन यानी कि 1 ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर, सेकंड रो में बी कॉमन यानी कि 1 बी स्क्वायर और थर्ड रो में सी कॉमन यानी कि 1 सी C स्क्वायर। सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर है ए बी और सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और 1 1 1। अब एक काम करते हैं, दोनों को एक बार थोड़ा सा सिमेट्रिकल कर लेते हैं। तो इसने कुछ तो कंसेक्यूटिव रोज इंटरचेंज किए हैं, एक बार तो देखो इसने ये इंटरचेंज किया होगा, सही है? यस सर। हाँ सर। से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर आ गया, 1 1 1 वहां पहुंच गया, वही चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर और ए बी सी इधर, फिर इसने दोबारा इंटरचेंज किया होगा, समझ रहे हो? हाँ इधर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे है ए बी सी और 1 1 1। अब इन दोनों को फिर से इंटरचेंज कर दो, तो ए बी सी स्टार्टिंग में, बीच में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आपने टोटल कितनी बार रिप्लेसमेंट किया है इसमें, कितनी बार इंटरचेंज किया है? 2। 2। यानी कि साइन चेंज नहीं होगा, एक बार चेंज करने पे नेगेटिव बन जाता है, वापस से करने पे फिर पॉजिटिव बन जाता है। इसका मतलब ये दोनों सेम ही है। एक सेकंड के लिए इसको मैं पी बोल रहा हूँ, तो पी कॉमन रिमेनिंग ए बी सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो आइदर पी 0 और दिस 0, तो इसका मतलब ए बी सी प्लस 1 कितना आ गया? 0। 0। ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? देखो ऑप्शन ए क्या सर? करेक्ट, सही है। नेक्स्ट बताओ। सर 21 में हाँ लैम्डा की वैल्यू 0 डाली ठीक है, तो आंसर 18 आ रहा है। हाँ तो मैच नहीं हो रहा है क्या फिर? नहीं हो रहा है सर। इसका मतलब तुमने कुछ तो गलत सॉल्व किया है, बाकी करने को तो बिल्कुल आप लैम्बडा की वैल्यू 0 पुट कर दो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो लैम्बडा 0 पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में है t और राइट हैंड साइड में है 0 माइनस 1 3 1 2 माइनस का 4 माइनस का 3 4 और 0। ठीक है, इसको फर्स्ट रो के अबाउट ओपन कर देते हैं, 0 लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, माइनस 1 के प्लेस में यूज करोगे आप +1, क्योंकि दिस एलिमेंट का हो जाता है साइन चेंज। दिस रो रिमूव, दिस कॉलम रिमूव, ये बन गया 0, माइनस का आना चाहिए 12, फिर प्लस का 3, दिस रो रिमूव दिस कॉलम रिमूव, ये हो गया 4 + 6, तो माइनस का 12 और 30 यानी 18। ऑप्शन बी आंसर आएगा इसमें। सर वो 0 माइनस 16 होगा ना? कहाँ पे? नहीं, -12 भी तो आएगा, -12 आएगा ना। सर पीछे डी दिया है। करेक्ट आंसर 3 है, ऑप्शन बी।
सर 24 एक मिनट बेटा। If A, B, C are non-zero numbers, then the value this is equal to. अगेन इसका एक मेथड, ये तो बेस्ट ही है, ऑप्शन पुट कर दो, सॉरी वैल्यूज पुट कर लो, ऑप्शंस मैच कर लो। बाकी ये नहीं करते हो तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो बेस्ट है यार, यही कर लो, है ना। सर मतलब 0 नहीं डालने का ना वैल्यू। जीरो पुट करोगे तो बेटा काफी सारे ऑप्शन सेम हो गए ना। ऑप्शन भी देखते हैं, जब तुम कोई वैल्यू पुट करते हो ना तो ये देख लिया करो साथ में कोई दो ऑप्शन सेम तो नहीं आ रहे हैं। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट बताओ। सर 25 तक ही किया है। ओके, इसके बाद में किसी को कोई डाउट है बोलो। सर वो ट्रायंगल जैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो एग्जांपल दो ना सर। एंगल, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल देते हैं ना। हाँ वो कहाँ पर है? सर वो 37 आगे है। 37 देख। If ABC be the angles of a triangle, then this is equal to, इसमें काम ये कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, A is equal to B is equal to C is equal to 60 डिग्री पुट कर दो। बस इतना ध्यान रखना कि A plus B plus C कितना होना चाहिए। नॉट इक्वल टू 0। नहीं, 180 डिग्री होना चाहिए ना। हाँ सर, सम हाँ ऑफ सर। ऑल है। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लो, कोई इशू नहीं है। हाँ बस ये कि यदि दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं, जो कि नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, देखो A is equal to B is equal to C is equal to 60 डिग्री पुट करते हो तो cos 60 होता है 1/2। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग 1/2 1/2 1/2 यानी कि 1/8। ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हाफ के जी हाफ के जी हाफ के जी यानी कि 1.5 kg 3/2। इसका मतलब ऑप्शन डिफरेंट आ रहा है तो बिंदास पुट करो, चलता है। समझ गए? हाँ यदि सर। दो ऑप्शन सेम आ रहे होते तो मैं कुछ और वैल्यू पुट करता, जैसे a is equal to 45, b is equal to 30, c is equal to फिर ऐसा। ठीक है। हाँ सर। सर वो 24 में 24 में क्या? वो मतलब ऐसे कौन सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं? देखो कुछ भी पुट कर सकते हो, ऑप्शन मैच हो जाना चाहिए। सपोज करो दो ऑप्शन सेम आ जाते हैं तो फिर कोई और वैल्यू पुट करो। समझ गए? एबीसी की सभी की सेम ही वैल्यू पुट करनी है? कुछ भी पुट कर सकते हो, सेम भी पुट कर सकते हो, डिफरेंट भी पुट कर सकते हो। हाँ, उसने क्वेश्चन में बोला होता है कि नॉट इक्वल, तो इक्वल नहीं करते, फिर कुछ और पुट करते। अभी तो एबीसी के बारे में कोई कमेंट है नहीं ना यहाँ पे, यस सर। तो आराम से पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसके अलावा भी मेथड है, इसको थर्ड कॉलम के अबाउट ब्रेक करना पड़ेगा हम लोग को, बीसीए, और फिर वहां से कॉमन लोगे, सेकंड कॉलम है फिर वहां से कुछ और कॉमन लोगे, फिर इसका आंसर आएगा। ओके ठीक है, करने का कोई मतलब नहीं है, वैल्यूज पुट कर दो, बेस्ट है। काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर पाते, तो वो देखेंगे हम लोग, है ना। ओके सर। हाँ सर। और कोई डाउट है बोलो। सर वो नोट्स में से पेज नंबर 10। नोट्स में पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 क्या डाउट है बोलो। वो मतलब क्या किए हैं? यार देखो ये करा है हम लोगों ने, जैसे ये रो हो ये रो है, ठीक है, इस रो के एलिमेंट्स को इसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे a11 c11 a11 c11 c11 का मतलब इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, a12 c12 यानी इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, a13 इंटू c13 मतलब इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, और फिर आप इन सबको ऐड करते हो तो क्या निकल के आता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। बेटा डिटरमिनेंट ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, जैसे सपोज करो आप फर्स्ट रो के अबाउट ओपन करते हो तो तुम यही लिखते हो ना, a1 ब्रैकेट माइनस a12 ब्रैकेट
प्लस A13 ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में यही तो तुम लिखते हो, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, यस सर, तो वही तो कोफैक्टर होता है A11 का, समझा सर। प्लस A12, बट दिस एलिमेंट होता है तो साइन चेंज कर देते हैं कोफैक्टर में, यस सर, तो वही तो कोफैक्टर होता है। 13 पेज नंबर। 13, यस सर, 13 पे क्या डाउट है बोलो। वो स्टार मार्क करके लिखा है लेफ्ट साइड ये में। ये हाँ, बोल रहे हो क्या? वो और उसके ऊपर भी। देखो ऐसा है, ये है मैट्रिक्स, ये है डिटरमिनेंट। आइडेंटिफाई कैसे होता है, वर्टिकल लाइन से, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, समझ गए? यस सर, ठीक है। अभी मैट्रिक्स में जब आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं इस नंबर। सपोज करो 2 मल्टीप्लाई करना होता तो हर जगह पे 2 मल्टीप्लाई होगा, यस ठीक। सर, बट डिटर्मिनेंट में आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो ना तो एट अ टाइम या तो आप 1 रो मल्टीप्लाई करोगे या फिर 1 कॉलम मल्टीप्लाई करोगे, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करोगे। सपोज करो तुम इस डिटर्मिनेंट में 2 मल्टीप्लाई करना है तो तुम फ्री हो, या तो उसको फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, थर्ड में मल्टीप्लाई कर दो 2G 2H 2I तो भी ठीक है, फर्स्ट कॉलम में कर दो, सेकंड कॉलम में कर दो, थर्ड कॉलम में कर दो, बट इनमें से कोई भी एक चीज में करोगे, समझ गए? यस सर, नहीं लिखा हुआ है, देन ओनली एंड एग्जैक्टली 1 रो और 1 कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड विद k, ठीक है। इफ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विद k देन ऑल एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड विद k, समझ गए? तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कॉमन भी कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हर जगह पे k लिखा हुआ है, k कॉमन आ गया, सब में से आ गया, बट ये डिटर्मिनेंट था, मल्टीप्लाई किया तो एट अ टाइम 1 रो या 1 कॉलम में हो रहा होगा। ऐसे कॉमन भी लोगे तो एट अ टाइम 1 रो या 1 कॉलम में से कॉमन लोगे, तो इसमें से k कॉमन, यहाँ पे भी k कॉमन, यहाँ पे भी कोई k कॉमन, टोटल कितना k कॉमन आ गया? k क्यूब। 4/4 का होता तो k टू द पावर 4 ऐसा, समझ गए? यस सर। ठीक है, और क्या डाउट है बोलो। वो हमेशा स्क्वायर में ही होगा ना मतलब मैट्रिक्स सॉल्व करते समय? डिटर्मिनेंट स्क्वायर में आता है, डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आता है बस। डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आता है, बाकी मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी पॉसिबल है, 2 into 4 पॉसिबल है, 3 into 5 पॉसिबल है, 6 into 7 पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। और डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम ही होता है। ओके सर। और क्या डाउट है बोलो। पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे क्या डाउट है बताओ। ये क्वेश्चन नहीं सर, हो गया, डाउट क्लियर हो। और क्या डाउट है बोलो। सर वो एंगल फाइंड करते हैं। यार बाकी के लोग जो कुछ बोलते ही नहीं है इस क्लास में वो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ना समझे और ना ही ये मैसेज ट्रांसफर करे कहीं पे कि क्लास सर केवल 2-3 बच्चों को पढ़ाते हैं। जिसको डाउट है आराम से बिंदास होके पूछो, लेकिन पूछना आपको पड़ेगा यार, है ना। हाँ नेक्स्ट बोलो, क्वेश्चन नंबर। नहीं सर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में से डाउट। हाँ तो उसमें पूछ लो, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या डाउट है बोलो। वो इक्वेशन दिए होते हैं और एंगल पूछते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कब क्वेश्चन था कि क्वेश्चन गिवन थी एंगल पूछ रहे थे? नहीं सर, वो दूसरी बैच में। अच्छा ओके, क्या क्वेश्चन था बताओ फिर भी एक बार। सर एक मिनट। पेज नंबर। थर्ड या फोर्थ? पेज नंबर 3। 3 या 4? 3 या 4, क्या इसमें क्या डाउट है भाई? नहीं वो, एक मिनट है सर।
सर पेज नंबर 9, पेज नंबर 9, वो लास्ट एग्जांपल एंगल का। यहाँ पे ये क्वेश्चन, यस सर। ये तो बेटा आपको भी करवाया था ना, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 4, जेड पुट करते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। देखो ये रहा क्वेश्चन। तो ये हो गया अभी। अच्छा, इसमें एंगल का डाउट आ रहा था तुम्हें, है ना? यस सर। हाँ, तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर आ गया इसके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 4 है, ये है 2xy इज इक्वल टू 6, xy इज इक्वल टू 3। एक्चुअली करते क्या है ना, जब आप एंगल फाइंड करते हो तो बेसिकली एंगल होता है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, और इन टेंजेंट के बीच में एंगल। टेंजेंट का जो स्लोप आता है ना वो डिफरेंशिएशन से आता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y y डैश। ये समझ गए ना? यस सर। तो y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का 0 होता है। तो y डैश आ गया यहाँ पे x अपॉन y। ये है xy इज इक्वल टू 3। यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करोगे, x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन y डैश, y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ से y डैश निकल के आ गया माइनस y अपॉन x। समझ गए? यस सर। अभी x अपॉन y और माइनस का y अपॉन x तुम्हें दिख रहा होगा, रेसिप्रोकल और साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे। यस सर। तो एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ऐसा तो 90 डिग्री इसका आंसर। नेक्स्ट बताओ। सर 23 सम में आंसर क्या आएगा? 23 सम कहाँ पर है? वर्कशीट। ये हाँ सर। इसमें भी वही कर सकते हो तुम, वैल्यूज पुट वगैरह करके कर सकते हो। सर ये जीरो आ समझ रहा नहीं आया, मतलब वैल्यूज पुट करना ये। वैल्यूज पुट करना नहीं समझ में आ रहा है? हाँ मतलब क्या ये? यार ये तो समझ ऐसी नहीं, चीज है जो समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो सबसे पहले बच्चे ही करते हैं। मतलब ऑप्शन के वैल्यूज पुट करने हैं क्या? क्वेश्चन की वैल्यूज पुट नहीं करनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी एबीसी के फॉर्म में ही आ रहा है ना। हाँ सर। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करो, एबीसी की वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो जो तुम्हारे को मन में आ रहा है। चाहो तो सेम पुट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है ना कि एबीसी सेम है डिफरेंट है, ऐसा कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हाँ सर। तो सेम पुट कर सकते हो, जीरो भी पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर दो जो तुम्हें मन में है वो। तो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू पुट करो, फिर इस डिटरमिनेंट तुम खुद बताओ ना। एक तो जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 या -1 0 और 2, एक इसको सॉल्व करना और एक इस एबीसी वाले को सॉल्व करना, इजी तो यही है ना। हाँ सर। इसलिए क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन इजी हो जाता है, जल्दी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, वैल्यू सब तभी पुट करोगे जब कुछ कंडीशन गिवन नहीं है। कंडीशन गिवन है तो फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट करो। जैसे इसके अंदर एक ऐसा कुछ कंडीशन होता है, लेट्स से a + b + c = 2। अब मैं ऐसे रैंडम एबीसी पुट नहीं कर सकता, मैं वही एबीसी पुट करूंगा जिनका समेशन कितना आ रहा है। 2। तुम चाहो तो ये पुट कर दो, चलता है। ये पुट कर दो तो भी चलता है। तुम्हें कुछ ज्यादा ऐसे शौक है ऐसे, तो तुम ये पुट कर दो 100 0 और -98, इनका समेशन भी कितना आ रहा है। बाकी इतनी बड़ी वैल्यू करते हैं, ऑब्वियसली बात है, कुछ छोटा मोटा वैल्यू पुट कर दो, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करो। समझ रहे हो? हाँ सर। फिर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। सॉल्व तो करना पड़ेगा यार, वो तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व करे बिना आंसर आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, फिर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो कि कुछ वैल्यू आएगी 2 3 4 5 6 ऐसा। तो सर जो इसका ही एग्जांपल लो ना, मतलब तो भी यही ले लेते एग्जांपल लेके कैसे कर सकते हैं हम कर वैल्यू? लेते। तुम्हें क्या वैल्यू पुट करना है बताओ, सर 1 पुट कर सकते हैं। जो भी तुमको मन है, क्या रखना है बताओ। 1। सारे वैल्यूज 1 रखने हैं क्या? हाँ। अब मैं डायरेक्ट ये देख, आंसर 0 आएगा ना सुन सर? तो सही है यार एक मिनट के लिए। अब मैं साथ में ये भी देख लेता हूँ कि ऑप्शन सेम तो नहीं आ रहे इन वैल्यूज में। तो ऑप्शन ए आ रहा है एबीसी 1 पे 3, ऑप्शन सी आ रहा है 0, ऑप्शन बी आ रहा है 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और ऑप्शन डी आ रहा है 3 + 1 यानी कि 4। समझ गए? जैसे हाँ सर। यहाँ पे देखो, आप इस जगह पे कहाँ पे, शिशिर कौन सा क्वेश्चन था जिसमें वो ए बी सी था और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर था? जैसे ये क्वेश्चन है, सत्य समझ रहे हो ना तुम? यस सर। सपोज करो इसमें तुम ABC 1 पुट करते हो ना, तो 1 × 1 × 1 कितना होता है? 1। और 1 स्क्वायर × 1 स्क्वायर × 1 स्क्वायर भी कितना होता है? 1। तो दो ऑप्शन सेम आ गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सेम है।
इसका मतलब ये कि अब तुम 111 के अलावा कुछ और वैल्यू पुट करो, समझ गए? हाँ सर। वो इस क्वेश्चन में भी पुट करो, आंसर चेक करो, फिर ऑप्शंस में भी पुट करो। 18 में ओके सर। हाँ, समझ गए? यस सर। चलो फिर आज इतना ही करते हैं। सर तो उसमें ABC का 1 1 डाला तो आंसर 0 आएगा ना किस क्वेश्चन में? सर? वो 23rd। हाँ वो तो चेक करना पड़ेगा यार। हाँ मतलब ABC 1 1 पुट करते हो तो ये हो गया 1 1 1, ये हो गया 1 1 1, दो कॉलम से आंसर 0। ऑप्शन ए नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता, ये पॉसिबिलिटी है ऑप्शन सी। सर 23rd D दिया है उसमें पीछे। नहीं यार डी नहीं आएगा यार, डी नहीं आ सकता। हाँ। जो हम लोगों ने सोचा वही आंसर आएगा ऑप्शन से। मैं करेक्ट कर दूंगा फिर इसका आंसर 23 में आंसर है इसका। हाँ, सर। चलो फिर नेक्स्ट हम पे करते हैं। नेक्स्ट आपको कल एक शानदार चीज सिखाते हैं, दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उस पे फिर बहुत सारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं डिटरमिनेंट पे। तो ओके एक कॉन्सेप्ट सिखा के फिर कल एक शीट और पोस्ट करते हैं, ठीक है? सर वो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोलो? वो उस बैच के 10 पेज नंबर। पेज नंबर 10।